क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी हस्तिनापुर सभा में केवल विदुर ही द्रौपदी के अपमान के खिलाफ क्यों बोले थे? आखिर क्यों श्री कृष्ण ने राजमहल छोड़ विदुर के घर भोजन किया और क्यों विदुर बार बार धृतराष्ट्र को आने वाले विनाश की चेतावनी देते रहे? विदुर के लिए मर्यादा केवल नियम नहीं थी, वह धर्म, सत्य और न्याय की ऐसी परिभाषा थी जिसने उन्हें महाभारत का सबसे महान नीति पुरुष बना दिया। तो आइए जानते हैं आखिर विदुर के लिए मर्यादा की परिभाषा क्या थी। अगर आप भी महाभारत के ऐसे अनसुने रहस्य, विदुर नीति और श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। संध्या का समय था। सूर्य की अंतिम किरणें महल की ऊंची दीवारों पर पड़ रही थी, मानो आने वाले अंधकार की सूचना दे रही हो। राजसभा में महाराज धृतराष्ट्र बैठे थे। उनके पास गांधारी शांत मुद्रा में थी। भीष्म पितामह गंभीर थे और द्रोणाचार्य किसी गहरे चिंतन में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। परंतु उस सभा में एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखों में सदैव की तरह सत्य का तेज था, महात्मा विदुर। विदुर केवल मंत्री नहीं थे, वे हस्तिनापुर की आत्मा थे। उनकी वाणी में धर्म था, निर्णयों में न्याय और हृदय में करुणा। लेकिन उसी सभा में दुर्योधन का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसे विदुर की सच्ची बातें कभी पसंद नहीं आती थी। दुर्योधन बोला, पिताश्री, मैं समझ नहीं पाता कि इस राजसभा में हर बार विदुर ही धर्म का उपदेश क्यों देते हैं। क्या उन्हें कौरवों की विजय से कोई प्रसन्नता नहीं? सभा में सन्नाटा छा गया। धृतराष्ट्र ने धीमे स्वर में कहा, दुर्योधन, विदुर राज्य के हित की बात करते हैं। दुर्योधन हंसा। राज्य का हित या पांडवों का हित? विदुर शांत रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न अपमान का भाव। उन्होंने धीरे से कहा, राजकुमार, जो सत्य होता है वही राज्य का हित होता है। अधर्म कुछ समय के लिए सुख दे सकता है परंतु अंत में विनाश ही लाता है। दुर्योधन ने मुट्ठियां भींच ली। उसे यह बात विष के समान लगी। विदुर का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें कभी राजपुत्र का सम्मान नहीं मिला। महर्षि व्यास और एक दासी के पुत्र होने के कारण उन्हें समाज में वह स्थान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। फिर भी उनके ज्ञान और नीति के सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाते थे। बचपन से ही विदुर ने एक बात समझ ली थी, मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होता है। भीष्म पितामह स्वयं उनसे परामर्श लेते थे। धृतराष्ट्र भी कई बार उनकी नीति से प्रभावित होते थे। परंतु विदुर के जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि वे सत्य जानते हुए भी हर अन्याय को तुरंत रोक नहीं सकते थे। वे राजधर्म से बंधे हुए थे। उनके लिए मर्यादा का अर्थ था धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य की सीमा का सम्मान करना। हस्तिनापुर के इतिहास का सबसे काला दिन था। शकुनी की चालों में फंसकर युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके थे, राज्य, धन, भाई, यहाँ तक कि द्रौपदी भी। सभा में द्रौपदी को घसीट कर लाया गया। उस समय केवल एक व्यक्ति था जिसकी आत्मा कांप उठी, विदुर। उन्होंने क्रोध से कहा, यह अधर्म है। महाराज धृतराष्ट्र, इस अन्याय को तुरंत रोकिए। परंतु धृतराष्ट्र मौन रहे। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए कहा, यह अब हमारी दासी है। सभा में बैठे अनेक योद्धा सिर झुकाकर बैठे रहे। विदुर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जिस सभा में स्त्री का अपमान होता है उस राज्य का विनाश निश्चित होता है। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसी दिन विदुर समझ गए थे कि हस्तिनापुर का पतन आरंभ हो चुका है। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए तब दुर्योधन ने उनके लिए भव्य भोज की व्यवस्था की, परंतु श्री कृष्ण सीधे विदुर के घर पहुँचे। विदुर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु, राजमहल छोड़कर मेरे छोटे से घर में? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जहाँ प्रेम और धर्म हो वही मेरा स्थान है। विदुर की पत्नी इतनी भावुक हो गई कि केले छीलकर फेंकती गई और छिलके श्री कृष्ण को खिलाती रही। श्री कृष्ण प्रेम से वे छिलके खाते रहे। विदुर ने कहा, प्रभु, हस्तिनापुर विनाश की ओर बढ़ रहा है, क्या इसे रोका नहीं जा सकता? श्री कृष्ण बोले, जहाँ अहंकार धर्म से बड़ा हो जाए वहाँ विनाश निश्चित हो जाता है। विदुर मौन रह गए। वे जानते थे कि अब महाभारत का युद्ध टलना कठिन है। युद्ध से पहले विदुर ने धृतराष्ट्र को अंतिम बार समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, अभी भी समय है, दुर्योधन को रोक लीजिए। धृतराष्ट्र बोले, मैं पुत्र मोह में बंधा हूँ विदुर। विदुर ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, जो राजा धर्म छोड़ देता है उसका राज्य भी उसे छोड़ देता है। लेकिन धृतराष्ट्र निर्णय न ले सके। तब विदुर ने राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया।
यह उनका विद्रोह नहीं था, यह उनकी मर्यादा थी। वे जानते थे कि जहाँ अधर्म का साथ देना पड़े वहाँ मौन रहना भी पाप है। इसलिए उन्होंने स्वयं को उस वातावरण से अलग कर लिया। कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हो चुका था। हर दिन हजारों सैनिक मर रहे थे। वे जानते थे कि यह केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं, कर्मों का परिणाम है। जब भी कोई समाचार आता उनका हृदय टूट जाता। भीष्म गिरे, द्रोण मरे, कर्ण का अंत हुआ और अंत में दुर्योधन भी पराजित हो गया। हस्तिनापुर जीत गया, परंतु सब कुछ हार चुका था। युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र अकेले पड़ गए। एक दिन उन्होंने विदुर से कहा, विदुर, क्या यह सब मेरी गलती थी? विदुर शांत स्वर में बोले, महाराज, गलती उस व्यक्ति की होती है जो सत्य जानकर भी मौन रहता है। धृतराष्ट्र रो पड़े। उन्होंने कहा, मैं पुत्र मोह में अंधा हो गया था। विदुर बोले, मोह मनुष्य की बुद्धि छीन लेता है। विदुर के लिए मर्यादा केवल नियम नहीं थी, मर्यादा का अर्थ था सत्य बोलना चाहे कोई नाराज हो जाए, धर्म का साथ देना चाहे अकेले पड़ जाओ, सत्ता के सामने भी न्याय की बात करना, अपमान सहकर भी क्रोध न करना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना। उन्होंने कभी सिंहासन नहीं चाहा, उन्होंने केवल धर्म को बचाने का प्रयास किया। यही कारण है कि आज भी विदुर नीति को राजनीति और जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान माना जाता है। महात्मा विदुर ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग न छोड़े। उन्होंने सत्ता से बड़ा सत्य को माना, रिश्तों से बड़ा न्याय को माना और क्रोध से बड़ा धैर्य को माना। यही उनकी मर्यादा थी और शायद यही कारण है कि महाभारत समाप्त होने के बाद भी लोग विदुर को याद करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अधर्म के बीच रहकर भी अपने धर्म को जीवित रखा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।